अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। आप विचार करके रखना, 22 प्रकार के परिचयों से जय होते हैं मुनिराज, और उनके पास ज्ञान है तो भी और नहीं है तो भी नग्न जाएंगे। तो आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि जब सोने का भी एक परसे है, सोना भी परसे है, बोलना भी परसे है, सारा का सारा दुनिया परसे में रूप में है, लेकिन उसको महसूस करने वाला कष्ट रूप में महसूस करेगा तो वो परसे जय नहीं होगा, और जो समता से सहन करेगा वो परसे जय होगा। इतना ही सोच लो। जो चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही हैं, जो चीज़ों से तुम्हें परेशानियां हैं, अगर उनकी तुम्हें जानकारी हो जाए तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और जानकारी नहीं होती है तो परेशानी होती है। घर में, परिवार में कोई आदमी परेशान करने वाला है, आपको मालूम पड़ जाए ये परेशान करेगा ही करेगा, इसके अंदर आदत ही ये है, तो आप विचार करके रखना, आपका माइंड सेट हो जाता है, भैया ये ऐसा ही है, इसके लिए अब हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? समता रखना है। इसीलिए क्या करना है? जवाब नहीं देना है। इसके लिए क्या करना है? क्योंकि इसके अंदर तो गंदगी भरी है। आचार्यों ने पहले ही कह दिया, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। तो परिचय के पास तो कष्ट भरे ही पड़े हैं। सत्कार पुरस्कार पर से हो गया, शीत उष्ण पर से हो गया, इनके अंदर तो कष्ट भरे ही हैं। ख्याल करके रखना, ये चेंज नहीं होंगे। सर्दी जब पड़ेगी तो ऐसी पड़ेगी कि हाथ पैर कुकरते जाएं, गर्मी तो पड़ेगी तो ऐसी पड़ेगी कि आप बाहर निकलो तो शरीर जलने लगे। ये चेंज नहीं होंगी। चेंज किसे करना है? अपने आप को। चेंज किसे करना है? अपने आप को। और जिसने ये जान लिया कि इनका स्वभाव ही ये है, तो आप विचार करना, उसी दिन से आप सुखी होने लगोगे, उसी दिन से अंदर में जाने लगोगे, उसी दिन से तुम्हारे अंदर सुख की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। आत्म ध्यान में का फल मिलने लगेगा। और जो आत्म ध्यान में जाएगा ना, उनको ये परसे सताएंगे ही नहीं। समुद्र की गहराई में जाने में एक भी लहर नहीं उठती है। लहरें कहाँ हैं? ऊपर ऊपर है। समुद्र के तल में चले जाओ एक बार, एक भी लहर मिलने वाली नहीं है। केवल लहरों का दृश्य देखने को मिलेगा तो समुद्र के ऊपर ही मिलेगा। ऐसे ही जो परेशानियां हैं, अगर आप अंदर गहराई में चले गए तो आपको एक भी परेशानी नहीं है। परेशानियां केवल बाहर हो इसलिए हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर। परेशानियां इसलिए हैं कि आप समुद्र के ऊपर समुद्र के तट में घूम रहे हो, समुद्र के तल में नहीं जा रहे हो। समुद्र के तट पर घूमने में अच्छा तो लगता है, लहरें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं, पास में खड़े हो जाओ तो 4 लहर के बाद में 5वीं लहर तुम्हें भी डुबा देगी, तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगी। खुश तो होते हो, लेकिन वो लहरों में है कुछ भी नहीं, कोई दमखम नहीं है। अगर वो लहर तुम्हारे ऊपर आ जाए तो देख लेना, पानी इतना खारा है, शरीर स्किन खराब होने लगती है। नमकीन पानी है। और तल में चले जाओ, तट से निकलकर तल में जाने का प्रयास करो। तल में जाते ही वो इतना आनंद है, उसके अंदर रत्न मिलते हैं, मोती मिलते हैं। समुद्र में मूंगा जो है ना, मूंगा पत्थर नहीं है,
वनस्पति है। और मूंगा कहाँ मिलता है? समुद्र के तट में मिलता है, नीचे गहराई में जाओ, पेड़ की जड़ है मूंगा। मूंगा कोई स्टोन पत्थर नहीं है, हीरा पत्थर है ना, माणिक पत्थर है, हीरा मोत माणिक पन्ना ये सब पत्थर है ना, पोखराज ये सब पत्थर हैं। लेकिन मूंगा केवल एक ऐसा है जो पृथ्वी का नहीं है, वनस्पति का है, वो समुद्र की गहराई में ही मिलता है। तो विचार करना, जब तक लोग तुम्हें सता रहे हैं तो समझ के रखना तुम अभी बाहर की दुनिया में हो। जब तक पर से तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो समझ के रखना तुम अभी तट पर हो, तल में नहीं पहुंचे हो। तट पर रहने वाला कांटा चुभ जाए तो उई बोलता है, और तल में पहुंचने वाला सीढ़ी रख दी जाए तो उफ भी नहीं बोलता है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, तट में रहने वाले को अगर थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा हवा चल जाए तो शरीर सिकुड़ जाता है, और तल में पहुंचने वाले को तुम पर करते रहो, हम तो अपने आप में मस्त हैं। ख्याल करो, ये तट और तल, तट बाहर दिखावा है और तल अंदर का माल है। तुम बाहर का घर का कितना अच्छा डेकोरेट करते हो, कितना अच्छा घर सजाते हो, दूसरों को आकर्षित करने के लिए। तिजोरी को सजाया है, तिजोरी में कभी लगाए फूल गुब्बारे? हाँ, तिजोरी के अंदर लगा दो थोड़े फूल, थोड़े गुब्बारे और थोड़े से और कुछ। तिजोरी में नहीं लगाए गए, कहाँ लगाए गए? बाहर लगाए गए, है ना। यहाँ लगे ना वो माता जी के जन्मदिन से गुब्बारे बाहर, यहाँ लगे ना। आप विचार करके रखना, माता जी के शरीर पे एक आध गुब्बारा चुपकाया, फूल लगा देते माता जी के, यहाँ पे भी एक फूल लगाते। ये तो बाहर की क्रिया, इससे भी अंदर जाओगे ना तो वहां तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तट पर है, तल में नहीं है। तल में दिखावा नहीं है, तट पर ही दिखावा है, बाहर की दुनिया में दिखावा है। और जहां जहां दिखावे का भाव है ना, वहां वहां कष्ट है, और जहां जहां अंदर का भाव है ना, वहां कोई कष्ट नहीं है। विचार करके रखना, आप घर के बाहर घूमते हैं तब तक कष्ट है, घर में चले जाओ तो कितना स्वर्ग जैसा लगता है। घर के बाहर के जो और लोग हैं, घर में और लोग हैं, उनमें घूमते हो तो कष्ट है, लेकिन जब आप अंदर में लौटते हो तो कोई कष्ट नहीं है। 99% लोग अपने कारण से दुखी नहीं है, 1-8% कोई अपने कारण से दुखी, दूसरों के कारण से ही आप दुखी हो। पर से पर है, पर से बोलते ना, पर से पर है। अब विचार करना, समता स्व है, पर से पर है, समता स्व है, समता। अब विचार करना, हम बच्चे लोगों को कभी कभी कहते हैं ना, ता करो मतलब देखो ना, दिख रहा है ना कुछ कि नहीं दिख रहा है। तो जब समता से जाओगे ना तो तुम्हें आत्मा दिखने लगेगी, और पर में जाओगे तो सह पर से ही पर से सहन करते जाओगे। इसलिए समता मतलब देखो, समता से आत्मा को देखोगे और पर से पर को देखते रहोगे। जब तक पर को देखते रहोगे तब तक दुखी रहोगे, और एक ज्ञान हो जाए ये पर है तो भी दुखी नहीं रहोगे। हाँ, आपको एक ज्ञान हो जाए सामने गड्ढा है, गिरोगे तो कष्ट नहीं होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं है और गिर गए, आपको आश्चर्य की बात होगी। जो करंट का तार होता है ना, बिजली वाला खुला तार पकड़ लेता है, उसे करंट ही नहीं लगता है। और कोई आदमी जिसे मालूम नहीं है, 10 झटके से पकड़ लेना तो झंझना जाए, उसे मालूम है कि कौन सा, वो दोनों तार एक साथ नहीं पकड़ता है। अर्थ वाला पकड़ेगा तो करंट वाला नहीं पकड़ेगा, करंट वाला पकड़ेगा तो लकड़ी पे खड़ा रहेगा, अर्थ वाला अर्थ नहीं मिलने देगा, उसे मालूम है।
तो हमें इतना ही विचार करना। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि अगर परसे आदि में तुम अपने आप को समझ लो कि ये तो होने ही वाला है, ऐसा होने ही वाला है, इससे हमें बचना नहीं है, इसको समझना है और छोड़ने का प्रयास करना है। ख्याल करना, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर उसका हमें आत्म ध्यान का स्वाद चखने को मिल जाए तो बाहर की चीज़ें हमें परेशान नहीं करेंगी। भक्तामर में वो कौन सा श्लोक है ना, जो कहते हैं क्षीर सागर का जल पी लिया तो लवण समुद्र का जल उसे अच्छा नहीं लगता है। क्षीर सागर का जल पी लिया तो लवण समुद्र का जल अच्छा नहीं लगता है। जिसने एक बार आत्मा का रसा स्वादन कर लिया, मैं रोज रोज आत्मा आत्मा करता हूं, ये आत्मा है क्या? हाँ, स्पर्श इंद्रिय आत्मा है, रसना इंद्रिय आत्मा है, चक्षु इंद्रिय आत्मा है, कर्ण इंद्रिय आत्मा है। ख्याल करना, आत्मा है तुम्हारे शुभ परिणामों का विचार। समझाने के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो तुम पकड़ के बैठ जाओ विचार है, विचार भी पुद्गल है। ख्याल करके रखना, जो तुम्हारे मन में समता का भाव है, अपने अंदर का आनंद है, जो तुम्हें अंदर से एक भाव होता है, कुछ नहीं करना। जो करते थे वो छोड़ना है, करते थे उसे हटाना है। कैसे हटा सकूं, कैसे छोड़ सकूं, कैसे अपने आप तक लौट सकूं? बहुत किया जीवन। मैथमेटिक के जीवन को समझ लो। मैथमेटिक का जीवन क्या है? हमारा जीवन पूरा गणित का विषय है। हमारा पूरा जीवन गणित का विषय है। गणित में 4 चीज़ें ही बड़े हम लोग पढ़ते थे छोटे अवस्था में, जब स्कूल में और कॉलेज में, तो 4 चीज़ें गणित की हमें समझाई जाती थी कि जोड़ प्लस, घटाना माइनस, गुणा करना इनटू, भाग देना डिवाइड। यही हमारा जीवन है, जोड़ना, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। जोड़ो, घटाओ, गुणा करो और भाग दे दो। आप विचार करके रखना, 25 वर्ष की उम्र तक जोड़ो, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। जो जो मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, संयम मिल रहा है, जोड़ो। 25 से 50 के हो जाओ ना, तो इनटू डबल, शादी हो जाती है, 1 के 2, 2 के 4 हो जाते हैं, व्यापार बढ़ने लगता है, कारखाने बढ़ने लगते हैं, परिवार बढ़ने लगता है, मकान बढ़ने लगते हैं। 2 से 4 हो गए, 50 साल तक इंटू करो। 50 साल के बाद भाग दे दो, 50 साल के बाद माइनस करो। माइनस, जो काम का नहीं है ना वो छोड़ते जाओ, घटाओ घटाओ, ये काम करने। और आप ख्याल करना, आपका शरीर भी ये चीज कहता है। 25 साल तक जो भी खाओगे ना पचा लोगे तुम, जोड़ने की कला है। 25 के बाद थोड़ा सा बढ़ता है कि अपने परिवार को भी खिलाना है। 50 के बाद तो आपका शरीर भी कहता है अब ज़्यादा दूध मलाई रबड़ी नहीं चाहिए, अब ज़्यादा चटर मटर नहीं चाहिए, अब ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं चाहिए। ज़्यादा गरिष्ठ करोगे ना तो पेट पकड़ कर बैठे रहोगे, पचेगा नहीं तो और तकलीफ आएगी। अब हल्का भोजन, सादा भोजन, सिंपल भोजन करो, माइनस करते जाओ। 50 के बाद आपने जो संसार बढ़ाया हो, रिश्तेदार बढ़ाए हों, व्यापार बढ़ाया हो, उसमें से माइनस करो, माइनस करो। कितने कम लोगों से मिल सकते हो, कितने कामों से बच सकते हो, कितने जीवन से बच सकते हो, ये माइनस करते जाओ। आपको तराजू दे रहा हूं, आपको तौलने के लिए आप सोचें। और 75 के हो जाओ, भाग दे दो। अपने जीवन का क्या पाया अभी तक? कितने रिश्तेदारों ने तुम्हारा साथ दिया? पैसा पास होता है तो दुश्मन भी खास होता है, और पैसा ना पास हो तो अपना भी दुश्मन हो जाता है। ख्याल करना, जब तक तुम दूसरों के बारे में सोच रहे हो, दूसरों की मदद कर रहे हो, वो ही तुम्हारा साथ देता है। लेकिन जब तुम उसके बारे में कुछ बोल दो, फिर वो तुम्हारा कितना साथ दे रहा है, इतना विचार करना। 75 के बाद
कितना तुमने धर्म किया, कितना तुमने कर्म किया, कितना तुमने परिवार बनाया, ये तुम भाग देकर सोचने का प्रयास करो, वो ही तुम्हारे साथ में जाएगा। ऐसा जीवन जियो, बाहर की परेशानियों से बचने का प्रयास करो। ख्याल करना, अपने जीवन में उस परम तत्व तक पहुंचना है। भगवान के समोत्सरण तक पहुंचने के लिए कितनी भूमियां पार करना पड़ती हैं? 7 भूमि। समोत्सरण में 8 भूमि होती है ना, सबको मालूम है ना। समोत्सरण में 8 भूमियां होती हैं और 8 भूमियों में से सबसे पहले 7 भूमियां में पार करना पड़ती हैं। 7 भूमियों में बहुत आकर्षण है। 7 भूमि में कहीं नृत्य हो रहे हैं, कहीं झरने गिर रहे हैं, कहीं चैतालय बने हैं, कहीं ध्वजाएं हैं, कहीं मानस्तंभ हैं, कहीं नाटक चल रहे हैं, कहीं फूल के गार्डन हैं। उन सबको पार करोगे ना, तब कहीं जाकर 8वीं भूमि श्री मंडप पर पहुंचोगे। और श्री मंडप भूमि में पहुंच गए तो ख्याल करना, साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन तुम्हें होते चले जाएंगे, जिनेंद्र भगवान के दर्शन तुम्हें मिलते जाएंगे। तो आज आचार्य कह रहे हैं श्री मंडप भूमि 8वीं है, 7 शरीर की ले हैं, 7 शरीर की परतें हैं, उनसे आकर्षण से बचो। परसों को समझो, परसों से भागो मत। परसों को समझ लो कि ये तो तकलीफ देने वाले ही हैं। उन लोगों को समझ लो ये कष्ट ही देने वाले हैं, ये परेशान ही करने वाले हैं। बस अपन समता भाव रखो। हम लोगों को आचार्य ने बोला है, समता सर्वभूतेषु संयमा स्वभावना आत्रोध परित्यागा इति सामायिकम मता। 24 घंटे में परसे को सहन कर समता धारण करो, जिससे तुम्हारा जीवन कल्याण में होगा, आनंद में होगा और जीवन की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनती चली जाएंगी। आज इतना ही कहूँगा, 20 मिनट में आपकी बात को पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इतना ही पछाना है। जीवन को व्यवस्थित करने के लिए दुश्मनों को समाप्त नहीं करना है, दुश्मनों के परिचयों को सहन कर समता से धारण करना है। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।